बीटीटीएच के प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था हमारा हीरो शोयान, जैसे कि प्रॉमिस किया था ये फैमिली को वो उनको प्रॉब्लम से निकालेगा, वैसे ही वो ये चैंग के साथ और अपनी बीबी श्रिनलियन और लिटिल फेरी डॉक्टर एंड टियानहुई के साथ डान्यू सिटी पर पहुंच चुके थे एक अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस के लिए। और वहाँ पे वो एक अल्केमिस्ट फेयर पर जाते हैं जहाँ पर श्रेयान को दो तरीके के अलग अलग सोल पावर को रिस्टोर करने का मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स मिल जाता है। और उसी टाइम पर उस मार्केट पर श्रेयान को एक मिस्टीरियस कॉपर पीस भी मिलता है। टियानहुई के कहने पर श्रेयान उस कॉपर पीस को अपने साथ ले आता है और वो एंशिएंट टाइम का होता है। लेकिन इसी टाइम पर वही कॉपर पीस को लेने के लिए चेनशो, जो कि शोएमिंग सेट का यंग मास्टर है, वो श्रेयान के पीछे पड़ जाता है और उन दोनों के बीच में एक छोटा सा फाइटिंग होता है, जिसके चलते चेनशो अब पीछे हट चुका था क्योंकि उसको श्रेयान के पावर्स को देख अच्छा फील नहीं हो रहा था। अब घर जाके श्रेयान जब वो मिस्टीरियस कॉपर पीस का डस्ट को अपने फायर से प्यूरिफाई करता है, उसमें से कुछ स्ट्रेंज फायर से उसके बॉडी का सोल पावर बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है और वो जेड स्पिरिट डस्ट के मदद से श्रेयान का सोल ऑरा गलती से 3000 हेविली फ्लेम के सामने प्रेजेंट हो जाता है। लेकिन श्रेयान को नहीं पता होता वो 3000 हेविली फ्लेम कितना ज्यादा पावरफुल है। वो एक ही सेकंड में श्रेयान के वो पावरफुल सोल को यूं ही डिस्ट्रॉय कर देता है। अब आगे बैटल थ्रू द हेवन का 119 एपिसोड में हमें दिखाया जाता है श्रेयान अपने पूरे टीम के साथ अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस का असेसमेंट हॉल पर पहुंच चुका था और वहाँ पर ये चैंग प्रेजेंट होके काफी मायूस होके अपने दिल में सोचते हैं हमारा ये फैमिली 5 फैमिली में से 5th प्लेस में है असेसमेंट पर, और अगर इस बार भी हमारा ये फैमिली वही 5th पोजीशन पर रहा, ये डान्यू सिटी के 5 मेजर फैमिली में से हमारी फैमिली को ये लोग हटा देंगे, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। इसी टाइम पर पीछे से शोयान एल्डर ये को बुला के बोलता है, एल्डर ये क्या हो रहा है यहाँ पर, आप यहाँ क्यों खड़े हो गए। अब एल्डर ये श्रेयान को समझाते हुए बोलते हैं यहाँ पर 5 मेजर फैमिली के बीच में असेसमेंट एग्जाम होता है, तो मिस्टर श्रेयान तुम प्लीज ट्राई करना कि ये असेसमेंट एग्जाम पर तुम टॉप 3 पे आ जाओ। अब ये चैंग श्रेयान के सामने ग्रिड करते हुए बोलते हैं अगर आप ऐसे कर दोगे तो हमारी ये फैमिली मरते दम तक मिस्टर श्रेयान को इन फ्यूचर हेल्प करता रहेगा। अब इसी टाइम पर श्रेयान ये चैंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है रुकिए रुकिए, मैं श्रेयान हूँ और मैं आपको वादा करता हूँ मैं अपना बेस्ट दूंगा उस एग्जाम पर। तो चलो अब हम सब अंदर जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है वो सब वहाँ से असेसमेंट एग्जाम हॉल के तरफ जाते हैं और जब वो सब वहाँ पे प्रेजेंट हो जाते हैं, कोई एक चिल्लाते हुए बोलता है देखो ये फैमिली यहाँ पर पहुँच चुका है और अंदर सिर्फ ये चैंग, श्रिनलियन और श्रेयान ही जाते हैं। अब ये चैंग एग्जाम हॉल में प्रेजेंट होने के बाद श्रेयान को बोलते हैं ये डैनक्याओ बाइक्यू है और ये देखो सामने 4 मेजर फैमिलीज बैठने के लिए वहाँ पे जगह है। अब ये चैंग एक फैमिली के ऊपर इशारा करते हुए बोलते हैं ये देखो ये दानजिया डांगशुआन फैमिली है और इनको यहाँ पे सब डैन फैमिली करके बुलाते हैं। डैन सिटी के इस असेसमेंट के लिए ये ही रिस्पॉन्सिबल है, मतलब इनके ही बदौलत यहाँ पर असेसमेंट एग्जाम करवाया जाता है और इनके अल्केमी टैलेंट पूरे डैन सिटी में किसी से पीछे नहीं है और ये डैन सिटी के सेकेंड टॉप अल्केमिस्ट है। ये फैमिली अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस के 4th रैंक पर है। अब इसी टाइम पर जब श्रेयान दानजिया डानमी श्रेयान के बंदों को देखता है, उस लड़की को देखकर उसे ये पता चलता है ये तो वही लड़की है जो हवा में घोड़े गाड़ी में बैठकर आ रही थी, लेकिन वो लड़की श्रेयान के साथ अपनी नजर नहीं मिला पाती। अब ये चैंग श्रेयान को बाई फैमिली के बारे में समझाते हुए बोलते हैं ये है बाई फैमिली व्हाइट ईगल और इनके सारे यंग स्टूडेंट्स अभी बहुत ही अच्छा प्रदर्शनी दे रहे हैं सबके सामने। और मैं तुम्हें बता दूं ये फैमिली और बाई फैमिली के बीच में पता नहीं कब से एक अनबन होके रखा है और ये बाई फैमिली कभी भी कोई भी चांस नहीं छोड़ता मुझे नीचा दिखाने के लिए, मतलब हमारे ये फैमिली को नीचा दिखाने के लिए। अब श्रेयान उधर देखो वहाँ पर क्यू फैमिली बैठा है जिसको हम सब क्यूजी नाम से बुलाते हैं और ये फैमिली उतना ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन इस फैमिली के पावर्स को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और बाकी रहा काउ फैमिली। इसी टाइम पर नीचे से कोई बोलता है काउ फैमिली के बंदे भी यहाँ पर प्रेजेंट हो चुके हैं। अब सब देखते हैं काउ फैमिली के साथ इस साल काउइंग भी आई थी। अब ये चैंग बोलते हैं ये तीनों ही काउ फैमिली के बहुत ही जीनियस बंदे हैं। इनका लीडर है काउइंग, लेकिन वो लड़की बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव की है और उनके साइड में तो काउडियन खड़ा है जो कि तुमसे हार चुका है पहले, और आज काउइंग तुम्हारे साथ नहीं लड़ेगा क्योंकि काउइंग पहले से ही इस एग्जाम का पार्टिसिपेट बन चुकी है, तो इस साल तुम्हारे सामने तुम्हारा ओपोनेंट बन के काउ शियू आएगा। अब इसी टाइम पर काउडियन जब श्रेयान को देखता है वो काउइंग को बोलता है ये देखो यही वो लड़का है जिसने मुझे हराया था, ये फैमिली पर हमारी काउ फैमिली का मजाक बनाया था और मैंने कभी नहीं सोचा था ये गधा सा इंसान एक 7th ग्रेड का इंटरमीडिएट अल्केमिस्ट होगा, मतलब 7th ग्रेड का 2 स्टार का अल्केमिस्ट होगा। अब काउइंग श्रेयान को देख के मुस्कुराते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अब जब ये फैमिली के साइड से काउ फैमिली गुजरते हुए आगे जाता है, काउ शियू श्रेयान के सामने रुक के बोलता है तुम शायद शोयान हो नहीं और मैं काउ शियू हूँ काउ फैमिली से, और काउडियन तुम्हारे बारे में बहुत बता रहा था मुझे, लेकिन तुम्हारा लेवल बहुत ही बढ़िया है। मैं आशा करता हूँ तुम काउडियन के पिछले बिहेवियर से दुखी नहीं होगे। अब ये सुनकर श्रेयान मुस्कुराते हुए बोलता है थैंक यू मेरे साथ इतने अच्छे तरीके से पेश आने के लिए। अब वहाँ सब देखते हैं एक मोटा सा इंसान उठते हुए वो असेसमेंट हॉल के बीच में खड़ा हो जाता है और बोलता है
जैसे कि हम सबको पता है सारे फैमिलीज यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो चलो असेसमेंट को स्टार्ट करते हैं। 5 फैमिली के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स, उनको मैं इनवाइट करता हूँ यहाँ पे आने के लिए। अब ये सुनकर वो 5 पार्टिसिपेट्स एग्जाम हॉल के बीच में कूद जाते हैं। अब इसी टाइम पर शिनलियान धीरे से बोलती है शोयान ऑल दी बेस्ट। अब ये चैंग भी बोलते हैं शोयान अब हर एक चीज तुम्हारे हाथों में ही है। अब इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है वो 5 के 5 पार्टिसिपेट्स मोटे से आदमी के सामने जाके उसे ग्रीट करते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है उस मोटे से इंसान का नाम है एल्डर शेंग। अब एल्डर शेंग हवे में उड़ते हुए बोलते हैं हमारा असेसमेंट 3 लेवल पे बंटा हुआ है और पहला लेवल है सोल टेस्टिंग। अब सारे पार्टिसिपेट देखते हैं पीछे वो नीचे का सर्कल घूमने लगता है और नीचे से कोई एक बड़ा सा सोल टेस्टिंग मशीन निकलता है और उसमें होता है सोल टेस्टिंग स्टोन। अब इसी टाइम पर एल्डर शेंग वो सोल पावर टेस्ट कैसे होता है सब बंदों को समझाने लगते हैं और बोलते हैं तुम सबको ये मशीन के अंदर अपने सोल पावर को थ्रो करना पड़ेगा और ये टेस्ट को पास करने के लिए तुम लोगों का सोल पावर मिनिमम 400 होना चाहिए। और हमारे असेसमेंट का हाईएस्ट रिकॉर्ड 3 साल पहले काउइंग ने किया था और उसका सोल पावर था 900 लेवल और अभी तक उनके रिकॉर्ड को किसी ने भी नहीं तोड़ा। और क्या पता इस साल तुम में से कोई उनके रिकॉर्ड को तोड़ दे। अब ये सुनकर कोई फैमिली का वो पार्टिसिपेट बोलता है तो ठीक है पहले मैं अपने सोल पावर को टेस्ट करने जाता हूँ। अब हमें दिखाया जाता है वो जब अपने बॉडी के सारे सोल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए वो सोल टेस्टिंग मशीन को टच करता है। हमें दिखाया जाता है उसका सोल पावर सिर्फ 700 होते हैं। और ये सुनकर कोई फैमिली के बाकी के मेंबर्स जो वहाँ पे प्रेजेंट हुए थे वो बात करते हैं यंग मास्टर सच में बहुत ही पावरफुल है। अब इसी टाइम पर डांजिया डांगशुना सिटी का रिप्रेजेंटर वहाँ पे काफी स्टाइल से सोल टेस्टिंग मशीन के सामने जाता है और हमें पता चलता है उसका सोल पावर सिर्फ 800 है। ये देखकर बाई फैमिली के एल्डर बोलते हैं ये क्विज़ से सिर्फ एक लेवल ही हाई है। अब काउ फैमिली का रिप्रेजेंटर अपनी पूरी ताकत से अपने सारे सोल पावर को वो सोल टेस्टिंग मशीन में डालता है जिसके चलते सबको पता चलता है इसका सोल पावर 850 है। ये देखकर काउडियान हक्का बक्का रह जाता है और बोलता है मैंने आपसे यही एक्सपेक्ट किया था बड़ा भाई। अब शोयान के साइड में प्रेजेंट हुआ एक मेजर फैमिली का रिप्रेजेंटर जब वो सोल टेस्टिंग मशीन को टच करता है हमें पता चलता है उसका सोल पावर 900 का है। अब ये देखकर काउइंग बोलती है अरे बाप रे बाप बहुत ही बढ़िया, ये डांशुयान के बंदे बहुत ही अच्छी प्रदर्शनी दिखा रहे हैं। अब आता है बारी श्रेयान का तो वो धीरे धीरे वो पिल टेस्टिंग मशीन के पास जाता है तो श्रेयान को वहाँ जाते हुए देख डांजिया फैमिली का रिप्रेजेंटर बोलता है अब हम देखेंगे ये फैमिली ने कैसे यहाँ पर कमबैक किया है। अब जब श्रेयान अपने सोल पावर को मेजर करने के लिए वो सोल टेस्टिंग मशीन को टच करता है वहाँ पे हर एक बंदा देखता है श्रेयान के आसपास एक ग्रीन कलर का ऑरा क्रिएट होने लगता है और श्रेयान के बॉडी से अब गैस फ्लेम की एनर्जी रिलीज होने लगता है जिसके चलते श्रेयान के आसपास एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी वेव क्रिएट हो जाता है जिसके चलते वहाँ पे प्रेजेंट हुए हर एक रिप्रेजेंटर खिसकते हुए पीछे चला जाता है और अब वो पिल टेस्टिंग मशीन से बहुत ही ज्यादा ग्रीन कलर का फायर रिलीज होने लगता है जिसे देख के वहाँ पे प्रेजेंट हुआ हर एक इंसान हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि श्रेयान का सोल पावर इतना ज्यादा ताकतवर था कि पिल टेस्टिंग मशीन भी उसके सोल पावर को काउंट नहीं कर पा रहा था। अब इसी टाइम पर श्रेयान पीछे मुड़ के एल्डर शेंग को बोलता है सॉरी मुझे लगता है मैंने शायद गलती से सोल टेस्टिंग स्टोन को तोड़ दिया है। अब इसी टाइम पर एल्डर शेंग बोलते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं, कोई बात नहीं मिस्टर श्रेयान और मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से आपका लेवल 1400 है और आपने काउइंग के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ये सुन के काउडियान को जैसे झटका सा लगा था और वो बोलता है 1400 लेवल ये तो इम्पॉसिबल है। अब वहाँ पे प्रेजेंट हुए हर एक इंसान जब श्रेयान का सोल पावर का लेवल सुनता है हक्का बक्का रह जाता है और बोलता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, शायद ये मशीन में ही कुछ गड़बड़ी है। तो इसी टाइम पर डांजिया का रिप्रेजेंटर बोलता है इम्पॉसिबल एल्डर शेंग शायद आपके जजमेंट में कोई गलती हुई होगी। अब ये सुनकर एल्डर चेंग काफी गुस्से में आके बोलते हैं ए बच्चे तुम मेरी मार्किंग पर क्वेश्चन कर रहे हो, मेरे हाई लेवल अल्केमिस्ट सोल परसेशन में कोई गलती नहीं हो सकती। अब ये सुनकर डांजिया का वो रिप्रेजेंटर पीछे हट जाता है। अब एल्डर शेंग वहाँ पे डिक्लेयर करते हैं ये सोल स्ट्रेंथ एग्जाम एंड हो चुका है और इस एग्जाम में फर्स्ट होता है शोयान। अब ये सुनकर शिनलियान और ये चैंग काफी खुश होते हैं और ये चैंग बोलता है हमारा सो फैमिली बच गया। अब इसी टाइम पर काउइंग हंसते हुए बोलती है सच में इस बार ये फैमिली ने बहुत ही अच्छे लड़के को पकड़ा है लेकिन पता नहीं ये लड़का इनको मिला कहाँ से। अब यहीं पर एल्डर शेंग बोलते हैं अब हम नेक्स्ट सेकेंड असेसमेंट सोल कंट्रोल एग्जाम पर जाएंगे और इस सोल टेस्टिंग एग्जाम में तुम सबको सोल स्टील को पकड़ना पड़ेगा जिसमें सोल स्टील एक छोटे छोटे बॉल्स में होंगे और जो जितने बीड को कंट्रोल करेगा वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा और ये मशीन 1000 किलोग्राम का बीड को कंट्रोल कर सकता है और तुम सब अपने सोल पावर की मदद से ये सोल टेस्टिंग को दोगे और जो जितना बीड अपने सोल पावर की मदद से पकड़ पाया वो ही ये टेस्ट का विनर होगा। और मैं आप सबको बता दूं काउइंग ने 3 साल पहले 89 बीड पिल को अपने सोल पावर की मदद से पकड़कर इसका हाईएस्ट रिकॉर्ड किया था। अब मैं देखना चाहता हूँ कि उसके ये रिकॉर्ड को कौन तोड़ सकता है। तो चलो अब ये बीड एग्जाम स्टार्ट होता है। अब हमें दिखाया जाता है वो मशीन में से बहुत सारे बीड बाहर निकलने लगते हैं और वहाँ पे प्रेजेंट हुए हर एक बंदा सिर्फ श्रेयान को छोड़कर अपने सोल पावर की
मदद से एक बड़ा सा हाथ क्रिएट करके उसमें सोल बीड को स्टोर करने लगते हैं। और इसी टाइम पर कोई फैमिली का बंदा बोलता है और बीड मैं अपने हाथों से स्टोर नहीं कर सकता। और इसी टाइम पर क्वीजी का हाथ टूट जाता है। तो एल्डर श्रिंग बोलते हैं क्वीजी ने सिर्फ 40 बीड कलेक्ट किए थे और डांजिया ने 43 बीड्स कलेक्ट किए थे। अब इसी टाइम पर काउ फैमिली का रिप्रेजेंटर उसका भी सोल हैंड टूट जाता है। तो अब एल्डर श्रिंग बोलते हैं काउ शू ने 56 बीड को कलेक्ट किया था और डांशियान ने 66 बीड को कलेक्ट किया है। अब वो शोयान को बोलते हैं शोयान तुम भी बीड कलेक्ट करो, क्योंकि कुछ टाइम के अंदर अंदर ये मशीन से सारे बीड्स खत्म हो जाएंगे, तब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। अब ये सुनकर शोयान हाँ बोल के अपने सोल पावर की मदद से एक बड़ा सा मॉन्स्टर हैंड क्रिएट करता है और वो एक ही झटके में अपना गैस फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे बीड को पकड़ लेता है और उसके हाथ से एक भी बीड नीचे नहीं गिरता। अब एक ही सेकंड में वो सारे बीड को कलेक्ट करके अपने हाथ को बाहर ले आता है और एल्डर श्रिंग को बोलता है मुझे जितना लगता है इतना बीड अभी के लिए काफी होगा। और अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पर सारे रिप्रेजेंटर वो सोल बीड को कलेक्ट करते करते थक गए थे, शोयान उन सबसे ज्यादा बीड कलेक्ट करने के बाद भी एकदम ताजा था, वो बिल्कुल भी थका हुआ नहीं लग रहा था। अब एल्डर श्रिंग बोलते हैं अरे क्या बात है, इस लड़के ने तो एक सेकंड में 93 बीड को कलेक्ट कर दिया। ये सुनकर वहाँ पे प्रेजेंट हुआ हर एक बंदा दोबारा से हक्का बक्का रह जाता है। अब काउडियन अपने सर में हाथ फेरते हुए बोलता है ये लड़का ऐसे कैसे खेल सकता है। अब इसी टाइम पर काउइंग खुश होकर बोलता है सच में ये शोयान तो काफी इंटरेस्टिंग है। अब सब बोलते हैं शोयान तो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब शिनलियन काफी खुश होते हुए बोलती है सच में शोयान तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। अब सब शोयान को चीयर करने के लिए तालियां मारने लगते हैं, लेकिन शोयान की इतनी तारीफ सुनकर डांजिया का रिप्रेजेंटर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब दोबारा से एल्डर श्रिंग अनाउंस करते हैं ये सेकंड टेस्ट का विनर भी शोयान ही है, जिसने 93 बीड्स को कलेक्ट किया है और इसने दोबारा से काउइंग के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और अब हम लास्ट एग्जाम की तरफ चलते हैं जो कि सोल पावर एग्रेशन टेस्ट है। अब इसी टाइम पर पीछे से काउइंग बोलती है एल्डर श्रिंग अगर आपकी अनुमति मिले तो मैं इस एग्जाम के रूल में थोड़ी बहुत चेंजेस करना चाहता हूँ। जैसे कि आप सबको पता है हमारी फैमिली ने प्रीवियस ईयर ये एग्जाम का चैंपियनशिप को हासिल किया था, तो इस साल अभी से काउ फैमिली का वो रिप्रेजेंटेटर को रिप्लेस करके खुद जाना चाहती हूँ, क्या ये पॉसिबल है। अब ये सुन के वहाँ पे प्रेजेंट हुआ हर एक इंसान हक्का बक्का रह जाता है। अब दोबारा से काउइंग बोलती है एक्चुअली मेरी कोई गलत इंटेंशन नहीं है, मैं थोड़ा बहुत शोयान के साथ प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। अब ये सुनकर शोयान बोलता है मिस काउइंग आपने जैसे बोला आपकी कही हुई हर बात मुझे पसंद आई, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप मेरे साथ लड़ना चाहते हैं तो। अब ये सुनकर काउइंग मुस्कुराते हुए बोलती है चलो बहुत ही बढ़िया। अब वो काउ शिव के सामने प्रेजेंट हो जाती है और काउ शिव को इशारों में बोलती है तुम यहाँ से जाओ, अब ये सिचुएशन को मुझे हैंडल करने दो। एक्चुअली मैं आपको बता दूं ये असेसमेंट एग्जाम में अगर एक बंदा पार्टिसिपेट करता है तो वो कभी भी दोबारा उस एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, लेकिन जैसे कि हम सबको पता है लगातार 3 सालों से काउ फैमिली ही ये टेस्ट का विनर हो रहा है, तो उसकी बातों को कोई भी वहाँ पे रिजेक्ट नहीं कर पाता। अब एल्डर श्रिंग बोलते हैं ठीक है जब शोयान को कोई भी दिक्कत नहीं है तो अब हम अपने असेसमेंट एग्जाम को आगे बढ़ाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है काउइंग एक फॉर्मेशन क्रिएट करने लगती है जिसके चलते शोयान को छोड़कर उसके साइड में प्रेजेंट हुए बाकी के सारे रिप्रेजेंटर बहुत ही पीछे खिसक जाते हैं, जिसके चलते वो इस असेसमेंट टेस्ट के थर्ड टेस्ट से निकल जाते हैं। तो ये देखकर काउइंग अंगड़ाइयां लेते हुए बोलती है बहुत ही बढ़िया, अब इस मैदान में सिर्फ हम दोनों हैं, तो तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। शोयान अगर तुम यहाँ से ये एग्जाम को क्विट भी करते हो तो तुम ये असेसमेंट टेस्ट में सेकंड प्लेस तो ले ही जाओगे, लेकिन अगर तुम मेरे साथ लड़ना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं, अब तुम इस पड़ाव पर जो भी करोगे तुम्हारा ये फैमिली काफी इजीली बच जाएगा, तुम्हें अब क्या करना है शोयान। इधर से शोयान बोलता है मिस काउइंग मैं गिव अप नहीं लेना चाहता, मैं आपके साथ लड़ना चाहता हूँ, तो चलो। ये सुनकर काउइंग बोलती है मिस्टर शोयान तुम सच में बहुत ही ज्यादा जीनियस हो, लेकिन ये केस में मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे देता हूँ, ये छोटी लड़की तुम्हें बहुत ही गंदे तरीके से हराना चाहती है और तुम बहुत ही ज्यादा एम्बेरस होने वाले हो। और एक चीज याद रखो मैं तुम्हें सिर्फ 3 बार हमले करूंगी और अगर तुमने मेरी 3 बार को सहन कर लिया तो मैं अपने साइड से गिव अप ले लूंगी। अब ये बोलते ही काउइंग अब अपने सोल पावर को इस्तेमाल करते हुए सोल स्किल मेथड से शोयान के ऊपर अटैक करने के लिए एक बड़ी सी ईगल क्रिएट करने लगती है और शोयान को आंख मारते हुए बोलती है तुम थोड़ा बहुत मेरे से केयरफुल रहो, नहीं तो तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। अब शोयान काउइंग के ये फॉर्मेशन को देख हक्का बक्का रह जाता है और बोलता है सोल स्किल्स ये तो मेरे पास है ही नहीं, तो इसके हाथों के मूवमेंट्स को देखकर मुझे इसके अटैक्स को प्रैक्टिस करना होगा, तभी जाके मैं सोल स्किल को सीख पाऊंगा। अब शोयान काउइंग के हर एक हैंड मूव को देखने लगता है। अब इधर जब काउइंग एक बड़ी सी ईगल को क्रिएट कर देती है और उस ईगल से शोयान के ऊपर हमला करने लगती है, इधर शोयान भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने गैस फ्लेम की मदद से ग्रीन कलर फायर रिलीज करने लगता है, लेकिन शोयान थोड़ा बहुत पीछे खिसकते हुए चला जाता है। तो अब वो हंसते हुए काउइंग को बोलता है चलो दोबारा हमला करो मेरे ऊपर। अब ये देखकर बाई फैमिली का एक बंदा बोलता है शोयान पागल है क्या, मुझे जितना लगता है ये काउइंग से काफी इजीली हट जाएगा, लेकिन फिर भी ये क्यों काउइंग के हाथों गंदे तरीके से पिटना चाहता है।
अब कोई फैमिली के बंदे बोलते हैं जो 7th ग्रेड के हाई लेवल के अल्केमिस्ट होते हैं, मतलब 7th ग्रेड के 3rd स्टार के बंदे होते हैं, वो भी काओइंग के ये टेक्निक से कभी नहीं लड़ना चाहते। तो ये लड़का काओइंग के साथ लड़ना चाहता है। अब काओइंग बोलती है, शोयान मैंने तुम्हें जितना सिंपल समझा था उतने सिंपल तुम हो नहीं, तुम शायद डैनचन की तरह हो। अब ये नया कैरेक्टर डैनचन कौन है इसके बारे में हमें आगे जाके पता चलेगा। अब ये बोलते ही दोबारा से काओइंग और एक फॉर्मेशन क्रिएट करने लगती है और इस टाइम भी शोयान बहुत ही अच्छे तरीके से काओइंग के हाथों के मूवमेंट को देख रहा था और इस बार काओइंग अपने चारों तरफ अपने सोल पावर को इस्तेमाल करते हुए एक प्रेशर क्रिएट करने लगती है, जिसके चलते वहाँ पे प्रेजेंट हुए लो लेवल के बंदे तो ढंग से खड़े भी नहीं हो पाते। लेकिन शोयान आराम से काओइंग के हर एक हैंड मूव को ऑब्जर्व कर रहा था। अब दोबारा से काओइंग एक बड़ा सा ईगल बना के शोयान के ऊपर हमला करने के लिए छोड़ती है। उधर शोयान भी अपना एक फॉर्मेशन क्रिएट करने लगता है और एंड में वो अपनी गैस फ्लेम को इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा सा पाम क्रिएट करके उस ईगल के ऊपर हमला कर देता है, जिसके चलते शोयान बहुत ही पीछे खिसकते हुए चला जाता है। लेकिन दोबारा से शोयान उठ खड़ा होता है और हंसते हुए बोलता है, दोबारा से हमला करो मेरे ऊपर। अब ये देखकर काओइंग काफी चौंक जाती है और बोलती है, ये लड़का शायद पागल है। अब काओइंग दोबारा से एक पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट करने लगती है, जिसके चलते वो हवा में होती है। अब वो देखता है शोयान उसके सामने सोल स्किल को तैयार कर रहा था, जिसके चलते शोयान की आंखें ग्रीन कलर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। अब ये देखकर काओइंग भी चौंक जाती है। वो बोलती है, ये कैसे पॉसिबल है, इसने सच में इतनी जल्दी मेरे सोल स्किल को मुझसे ऑब्जर्व कर लिया। अब शोयान सोल स्किल का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा सा सुपरमैन क्रिएट करता है और अब हम देखते हैं काओइंग का वो बड़ा सा फॉर्मेशन पावरफुल ईगल का रूप ले लेती है। अब जब वो ईगल शोयान के वो सुपरमैन के ऊपर हमला करता है, शोयान के हाथ के मूवमेंट्स के हिसाब से वो पावरफुल सुपरमैन भी मूवमेंट करने लगता है और अब शोयान के पावरफुल पंच के साथ वो सुपरमैन भी अपना पावरफुल पंच को उस ईगल के बॉडी में दे मारता है, जिसके चलते हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक बड़ा सा एक्सप्लोड होता है और वो असेसमेंट हॉल एकदम से तहस नहस हो जाता है। ये देख के एल्डर शेंग अब शोयान के सामने प्रेजेंट हो जाते हैं और बोलते हैं, बस बस बहुत हुआ, हम लोगों को पता चल गया कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। अब इसी टाइम पर काओइंग अपने पाँव पीछे कर लेती है और बोलती है, चलो चलो शोयान तुम जीत गए, लेकिन आगे के एग्जाम में मैं पक्का तुम्हें हरा दूंगी। और ये बोलते ही काओइंग वहाँ से उड़ते हुए चली जाती है। अब दोबारा से एल्डर शेंग अनाउंस करते हैं, ये असेसमेंट टेस्ट में 5 मेजर फैमिली में से ये फैमिली का शोयान फर्स्ट पोजीशन अचीव करता है। ये सुनकर वहाँ पे प्रेजेंट हुए बाकी के फैमिली ये फैमिली के एल्डर ये शेंग को ग्रीट करने लगते हैं। अब ये देखकर बाई फैमिली के बंदे बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है जब रात हो जाता है, शोयान अपने कमरे में सामने बैठकर सोल मुद्रा को कल्टीवेट कर रहा था और वो अपने साथ बात करने लगता है, सच में काओइंग का ये सोल स्किल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये सोल स्किल की मदद से मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन सकता हूँ। कुछ टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है शोयान के आसपास सोल पैलेस के बंदों का ऑरा प्रेजेंट हो जाता है। अब जब शोयान सोल पैलेस के ऑरे को देखता है, वो बोलता है, ये तो सोल बैरियर है। और यहीं पर एंड होता है BTTH का 5th सीजन का 119th एपिसोड। और मैं आपको बता दूं, BTTH का नेक्स्ट एपिसोड में हमें सोल पैलेस के बंदों के साथ शोयान की फाइटिंग दिखाई जाएगी और उसके साथ शोयान बहुत सालों बाद अपने पिताजी और अपने टीचर याओ लाओ के साथ मिलने वाला है।